आज बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। बाबा को आज जाते ही सभी भट्टी में आए हुए भाइयों की, विशेष टीचर्स बहनों की, और आज विशेष दादी की भी याद दी। याद देने के साथ बाबा बड़ी मीठी दृष्टि से देखने लगे। बाबा ने कहा कि सभी सागर के कंठे पर आए हैं। सागर के कंठे पर आकर भाई अथवा बहनें, बाबा ने कहा कि ज्ञान रतन लेने के लिए, ज्ञान मोती चुगने के लिए सभी बाबा के घर में पहुंचे हैं। तो बाबा ने कहा कि यह एक ही स्थान ऐसा है जहाँ पर बाबा के बच्चे हर प्रकार से अपने में भरपूर होकर, संतुष्ट होकर, खुशी प्राप्त करके बच्चे जाते हैं। बाबा ने फिर उसके ऊपर कहा कि जैसे सभी ने गले में माला पहन के रखी हुई है, भट्टी में आए हैं पहचान के लिए, तो बाबा कहने लगे कि बच्ची जिस प्रकार स्थूल रीति से सभी ने माला पहनी है, तो बाबा कहने लगे कि विशेष रूप से बाबा के बच्चे जितना रतन, जितने मोती अपने अंदर भरते जाते हैं, तो बाबा ने कहा वही भविष्य में रतन जड़ित माला बच्चों के गले में पिरोई जाती है। बाबा ने कहा कि बाप भी देखते रहते हैं वतन में बैठकर कि बच्चे कितना ना उमंग उत्साह से बाबा के घर में पहुंचते हैं। तो बाबा ने कहा बाबा सागर है और आप बच्चे गागर हैं। तो सागर को बाबा ने कहा गागर में थोड़े रूप में भी बच्चे समा के चलते हैं, अपने को भरपूर करके जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि बाप दादा भी बहुत बच्चों को देख देख कर मन हर्षाते हैं कि बाप के बच्चे और बाप के बच्चों ने बाप को, सागर को अच्छी तरह से पहचाना है। फिर दादी की भी तो याद दी। दादी ने कहा कि दादी ने याद तो दी, तो बाबा ने कहा कि जैसा बच्ची का नाम है, रतन मोहिनी दादी कहते हैं ना हम लोग, तो जैसा रतन नाम है, तो बाबा ने कहा बच्ची तो अभी आधा समय तो बाबा के पास वतन में बैठी रहती है याद में, क्योंकि बाबा ने कहा आदि रतन है, तो आदि रतन तो अंत तक आदि बाप के साथ में उन्हीं यादों में खोए समाये हुए रहते हैं। ऐसे कहते बाबा ने बड़े प्रेम से बाबा के सन्मुख भोग रखा था। बाबा ने बड़े प्यार से, स्नेह से, दिल से भोग भी स्वीकार किया, और भी कई आत्माओं की याद थी, वह भी बाबा को दी। बाबा ने भी सभी को, जयंती बहन को भी, दादी को भी, सर्व को, सर्व भाई बहनों को भी, भट्टी में आए हुए सभी को भी बहुत बहुत स्नेह भरी दिल की याद प्यार दिया। याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।